नमस्कार दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2026 एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ बन चुका है जहां राजनीतिक अब मतदाताओं के केंद्र से निकलकर सीधे कोलकाता उच्च न्यायालय की गलियारों तक लड़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कोलकाता उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपने और अपने पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई अनेक प्राथमिकता यानी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। यह घटनाक्रम केवल एक सामान्य कानूनी विवाद नहीं है दोस्तों, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे आधुनिक भारतीय राजनीति में चुनाव परिणाम आने के बाद भी सत्ता और विपक्ष के बीच लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह कानून दांव पेच और मुकदमों के जरिए एक नए और बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। आज जब हम इस खबर के गहराई में उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह केवल पश्चिम बंगाल के राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे संपूर्ण भारत के संघीय राज्य विपक्ष अस्तित्व और लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक सवाल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे विश्लेषण पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदलती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्ष 2026 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा राजनीतिक संग्राम साबित हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चुनाव संपन्न होने के बाद जहां एक तरफ जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के द्वारा मुकदमों की एक नई बाढ़ आ गई है। लॉबीड की एक महत्वपूर्ण और ताजी रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि चुनाव के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकताओं को कानूनी रूप से रद्द करवाया जा सके। अभिषेक बैनर्जी का यह कदम इस बात को स्पष्ट करता है कि राजनीतिक प्रसिद्धता अब केवल भाषणों और चुनाव के रैलियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब पूरे विरोधियों को मानसिक, शारीरिक और कानूनी रूप से थकाने के लिए प्राथमिकताओं और अदालती कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। अभिषेक बैनर्जी द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर की गई यह याचिका कानूनी दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह तर्क दिया गया है कि चुनाव के बाद दर्ज की गई यह तमाम प्राथमिकता राजनीतिक से प्रेरित है और इनका मुख्य उद्देश्य एक चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज को दबाना है। हमारे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई मामला केवल दुर्भावना से प्रेरित होकर या कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है तो न्यायालय उस प्राथमिकता को रद्द कर सकती है। लेकिन जब दोस्तों कोई वरिष्ठ नेता इस स्तर पर अदालत के सामने यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि एक ही समय में और एक ही प्रहार के आरोपियों के तहत विभिन्न स्थानों पर कई प्राथमिकता दर्ज की गई है, तो यह सीधे तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, जिसका मकसद नेता को जनता के बीच जाने से रोकना और उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कराना होता है। पश्चिम बंगाल में कुल 994 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला बेहद कड़ा और तनावपूर्ण रहा है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि यह पिछले 5 दशकों में, चाहे वो आम मोर्चे के 34वें वर्षों का शासन रहा हो या वर्ष 2011 के बाद का समय, चुनावी लड़ाई हमेशा बेहद हिंसक और आक्रामक रही है। लेकिन वर्ष 2026 के इस दौर में हम एक नया बदलाव देख रहे हैं, जहां राजनीतिक वर्चस्व की यह जंग अब सड़कों से हटकर थानों की फाइलों और अदालतों की कमरों में शिफ्ट हो गई है। जब किसी राज्य में चुनाव समाप्त होता है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह तकाजा होता है कि सभी दल जनादेश को स्वीकार करें और राज्य के विकास में अपना योगदान दे। लेकिन जब हार या जीत के तुरंत बाद एक दूसरे के प्रमुख नेताओं पर मुकदमे की छड़ी लग जाती है, तो यह आम नागरिकों के मन में लोकतांत्रिक निष्पक्षता के प्रति एक बड़ा संदेह पैदा कर देता है। अंत में इस पूरे विश्लेषण का एक निष्कर्ष निकल कर आता है, लोकतंत्र में जीत और हार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हार या जीत के बाद अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकारी तंत्र पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करना स्वास्थ्य और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद दर्ज होने वाले इस मुकदमे पर कोलकाता उच्च न्यायालय में अभिषेक बैनर्जी की इस याचिका पर आने वाले दिनों में क्या निर्णय होता है? इस पर पूरे देश की नजर टिकी रहेगी, क्योंकि यह फैसला तय करेगा कि भारत के राजनीतिक का स्तर आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद दर्ज होने वाले ऐसे मुकदमों पर अदालतों को सख्त रवैया अपनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।